हेलो एवरीवन। तो आज अपन ये देखने वाले हैं, अपन उसी से आगे देखेंगे कि अपन ने देखा था। देखो अपन ये कर चुके थे, मैंने ये बता दिया था कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है, कोई दूसरा अपन ले लेते। क्या बता दिया था कि इनको याद कैसे करना है। ठीक है, ये अपन देख चुके थे। और क्या देख चुके थे, तो ये अपन देख चुके थे, इनके डायग्राम भी बनाए थे अपन ने। ठीक है, पिछली वीडियो। आज मैं तुम्हें फिर से ये बता देता हूँ ये क्या है। ठीक है, और आगे का अपन देख लेंगे, है ना। तो आगे का तो करना ही है, पुराना और रिवीजन में करवा देता हूँ। ठीक है, तो एक तो देखो क्या देखा था अपन ने देखा था कि जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण है। कौन कौन से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इस पे अपन ने क्या देखा था। इसमें अपन ने देखे थे कि इनके डायग्राम कैसे बनते हैं। इनके डायग्राम मतलब कि इनके कैसे पहले अपन याद कर सकते हैं। हमेशा हमेशा याद रखना भाई कि ये तुम्हारा दर्पण है, मान लो। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, इधर पॉलिश कर दी तो ये तुम्हारा दर्पण हो जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, अब मान लो ये अवतल दर्पण है, तो इसमें वस्तु कहाँ कहाँ रखी हो सकती है। इन्फिनिटी पे हो सकती है। एक पॉइंट होता है भाई सी हो सकता है, और एक होता है एफ। ठीक है, एफ मतलब फोकस, सी मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, और इन्फिनिटी, ठीक है, इसको अनंत। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु रखी हो सकती है। सबसे पहले कहाँ रखी होती है, तो इन्फिनिटी पे, अनंत पे रखी होती है। ठीक है, उसके बाद अनंत के बाद अनंत, इन्फिनिटी यानी अनंत, और सी के बीच में होती है। ठीक है, फिर कहाँ होती है, तो भाई फिर सी पर होती है। फिर सी और एफ के बीच में होती है। ये देखो ना, यहाँ पे वस्तु हो सकती है। थोड़ा आगे बढ़ाओ तो यहाँ हो सकती है। थोड़ा आगे बढ़ाओ तो यहाँ वस्तु रखी हो सकती है। थोड़ा आगे बढ़ा है तो यहाँ पे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इन जगहों पे हो सकती है। तो वही लिखा है। अभी अपन कहाँ आ गए, सी और एफ के बीच में आ गए, ये हो गया। ठीक है, फिर कहाँ हो सकती है वस्तु, तो एफ पर हो सकती है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, अवतल दर्पण की है ना। ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण वस्तु ऐसे रखी हो सकती है। अब एफ पे रखिए, एफ के बाद में एफ से आगे गए तो यहाँ पे पी होता है। ठीक है, तो एफ और पी के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो इतनी जगह पे वस्तु आपकी रखी हो सकती है। अब जब वस्तु यहाँ पर रखी है, ये यहाँ रखी है, वस्तु का स्थान है, वस्तु की स्थिति है। ठीक है, तो ये क्या है, वस्तु की स्थिति है। तो वस्तु की स्थिति यहाँ पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अगर अनंत पे रखा है तो हमेशा याद रखना अनंत का उल्टा होता है एफ, यानी अनंत पे अगर वस्तु है तो एफ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब अनंत यहाँ पे लिखा है, हाँ, तो अनंत का उल्टा क्या करोगे, एफ। और सी का उल्टा हमेशा सी ही होता है, तो एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सी का उल्टा क्या होता है भाई, तो सी ही होता है, तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु सी पर रखी है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। अब इसको ये कैसे याद रखें, सी का प्रतिबिंब कहाँ बनता था, सी पर, तो सी पर बनेगा। एफ का प्रतिबिंब कहाँ, तो एफ का उल्टा अनंत होता है, तो सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, एफ का उल्टा क्या होता है, तो अनंत होता है, तो एफ पर वस्तु रखी है यानी अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, एफ और पी का क्या बनेगा, तो ये थोड़ा सा स्टार मार्क है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि यदि एफ और पी के बीच में है ना, क्या वस्तु, तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मतलब मान लो ये तुम्हारा दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉलिश कर दी। अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, ये हो गया तुम्हारा एफ, और ये यहाँ पे हो गया तुम्हारा पी, तो इसके बीच में अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब उसका यहाँ पे पीछे बनता है, वो बड़ा बनता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ये अलग केस है। ठीक है, एक थोड़ा सा इसमें रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि कैसे इसको याद करेंगे। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा छोटा, तो अपन बना बना के देखेंगे एक एक प्रतिबिंब कि कैसे ये बनता है। ठीक है, तो ये देखो, मान लो मैंने ये अवतल दर्पण बनाया है। ठीक है, अब ये अवतल दर्पण जो मैंने बनाया है, इसमें अपन वस्तु को रखना चालू करते हैं। सबसे पहले कहाँ रखेंगे, अनंत पे। ठीक है, मान लो अनंत पे वस्तु रखी है, तो अनंत का मतलब होता है बहुत दूर। और बहुत दूर से जब भी लाइट आती है तो वो हमेशा समांतर आती है। समांतर मतलब सीधी लाइन इस प्रकार से आएगी। ठीक है, तो मैं दो लाइन बनाऊंगा, और दो लाइन जहाँ कट करेंगी वही क्या होता है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो मान लो ये मैंने एक लाइन बनाई, है ना,
थोड़ी सी आगे आ गई है, तो पीछे ले लेते हैं इसको। उड़ जाएगी क्या? हाँ उड़ जाएगी। थोड़ी सी पीछे ले लेते हैं। ये मान लो एक लाइन आई है, दो बहुत दूर से आ रही है, तो कैसी है भाई? सीधी आएगी, समांतर आई, ठीक है। मान लो एक लाइन और बना लेते हैं, तो ये समांतर आई। अगर तुम्हें याद हो कि जब भी कोई समांतर लाइन आती है, ठीक है, अगर दो समांतर लाइन आती है तो वो कहाँ से जाती हैं? तो दर्पण के फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। मान लो यहाँ फोकस बना लेता हूँ मैं, तो ये समांतर लाइन कहाँ से जाएंगी? फोकस को क्रॉस करती हुई चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एरो बना देते हैं, ये गई। ये लाइन भी कैसी जाएगी? फोकस से होती हुई चली जाएगी। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, फोकस फोकस फोकस, ठीक है, फोकस से होती हुई चली गई, ठीक है। तो बात समझ में आ रही कि कैसी आई थी? इस प्रकार से आई थी, है ना, और फोकस से होती हुई चली गई। ठीक है, ये इस प्रकार से आई थी। तो कहाँ से चली गई? फोकस से चली गई। तो अगर तुम्हें समझ में आया हो कि अगर अनंत होती है, अनंत पे कोई वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, जहाँ भी क्रॉस होगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बन गया। कितने साइज का दिख रहा है? तो भाई दिख ही नहीं रहा। तो ये बिंदु के आकार का है। किस आकार का है? बिंदु के आकार का, ठीक है। उल्टा है, तुम कहो उल्टा कैसे? तो ये चीज़ तुम्हें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिंदु के आकार का है, साइज हो गया। अगर ये तुम्हारा ये साइज बता दिया अपन ने, साइज, ठीक है। तो साइज कैसा है? बिंदु के आकार का है। दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो अपन सबसे पहले साइज की बात कर रहे हैं, आकार की बात कर रहे हैं। तो आकार कैसा है? आकार है बिंदु के आकार का, ठीक है, पहली बात। और इसकी प्रकृति कैसी है? नेचर कैसा है? तो इसकी प्रकृति है भाई कि ये है उल्टा। और उल्टा जब भी होता है, उल्टा जब भी होता है वो हमेशा कैसा होता है? वास्तविक, वास्तविक, ठीक है। उल्टा कभी भी आए, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है मतलब वो वास्तविक है, ठीक है। चलो, तो एक तो अपन ने समझ लिया कि वस्तु जब अनंत पे रखी हो, ठीक है, वस्तु किस पे रखी हो? अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है अनंत का उल्टा फोकस पर। तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं भाई, सेकंड केस क्या है? सेकंड केस क्या है भाई? फिर से बना लेते हैं दर्पण। अब देखना, यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे मान लो मैं सी बना देता हूँ एक जगह, और एक जगह एफ बना देता हूँ, और ये तो पी होता है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि मान लो मैंने अनंत पे रखा था पहले वस्तु को, है ना। अब मैं अनंत से आगे लेके आया तो क्या आएगा? अनंत और सी के बीच में। तो ये मैंने वस्तु रख दी। तुम कहोगे अनंत पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया था? तो अनंत पे बहुत दूर है तो वस्तु वो दिखेगी ही नहीं, ठीक है, पहली बात, है ना। अनंत मतलब कुछ है ही नहीं है, तो वहाँ पे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे सीधी समांतर लाइनें आएंगी अनंत से, और जब समांतर लाइनें आएंगी, ठीक है, तो वो कहाँ मिलेंगी? तो वो फोकस पे आके फोकस पे मिलती हैं, ठीक है। अब अपन ने अनंत और सी के बीच में रखा है, तो सबसे पहले तो यही याद कर लो कि अनंत और सी के बीच में वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और सी का उल्टा क्या होता है? सी के बीच में, ठीक है। कैसा बनता है? तो अपन पहले पहले कैसे बना था? पहले बिंदु के आकार का था, यानी छोटा सा था। तो अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, पर क्या ये वस्तु से बड़ा होगा? नहीं, वस्तु से बड़ा नहीं होगा, तो वस्तु से छोटा ही होगा। यानी इससे पहले तो बिंदु का आकार का था ना, बहुत छोटा था, अब उससे थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन वो वस्तु से बड़ा नहीं होता। वस्तु से बड़ा कब होगा? तो वो अपन देखेंगे, अभी कैसे याद करना है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसके बीच में तो अपन को इससे छोटा प्रतिबिंब बनाना है। जितना बड़ा ये बनाया ना, मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ उसे, इससे छोटा बनना चाहिए प्रतिबिंब, ठीक है। ये बन गया। ये अब इसको तुम नाप के भी बना सकते हो, प्रकार वगैरह से इसका यूज़ करके, और इसका प्रकार का यूज़ करके तुम ये दर्पण बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब भी कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है नाप के करने से, तो इसलिए तुम उसका यूज़ ना करके, है ना, अपने हिसाब से याद रखना कि कैसे बनाना है, तो उससे जल्दी होगा। तो अब देखो कैसे बनाते हैं इसको। तुम्हें पता है ना कि समांतर लाइन आती है तो वो कहाँ से जाती है? वो जाती है फोकस पे से, ठीक है। इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। मान लो ये समांतर लाइन आई, ठीक है, तो कहाँ से जाएगी? फोकस पे से। फोकस पे से निकाल दी, ठीक है, ठीक है। अब एक लाइन सी से लेके जाओ, तो ये सी है, दिख रहा है,
ये सी है सॉरी, तो यहाँ से लाइन जाएगी सी पे से। अगर तुम्हें सी वाला नियम याद हो लाइन का, तो सी पे से लाइन, अगर सी से लाइन ऐसी आई है इस तरफ, ठीक है, तो सी पे से लाइन अगर इस तरफ आई है, ऐसी आई है, ठीक है, सॉरी, तो वो टकरा कर उसी डायरेक्शन में इस तरफ चली जाएगी, ठीक है, तो वो ऐसी चली जाएगी। इसका मतलब क्रॉस करने के बाद ये लाइन इस प्रकार से चली गई, वापस चली गई, तो यहाँ पे ये टकराई है। यहाँ पे अगर तुम इस पॉइंट को देखो तो यहाँ पे टकराई, तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब मैं से बना देता हूँ, ठीक। तो ये छोटा सा प्रतिबिंब तुम देख रहा, वस्तु कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना सा बना, तो वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब। तो अगर अपन साइज की बात करें, आकार की बात करें, आकार, आकार कैसे बनता है, ये बनता है वस्तु से छोटा, यानी छोटा आकार का बनता है, ठीक है। और अगर प्रकृति की बात की जाए तो कैसा दिख रहा है भाई, तो ये तो उल्टा दिख रहा है, क्योंकि लाइन से ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो सीधी होती है, लाइन से नीचे है तो उल्टी है, तो उल्टा प्रतिबिंब बना है तो उल्टा लिखेंगे, उल्टा, ठीक है। और उल्टा जब भी होता है वो कैसा होता है, वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है कि ये लाइन रियल में कट कर रही है, देखो रियल में कट कर रही है, ये लाइन टकरा कर रियल में कट कर गई है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन वास्तविक, ठीक है। अगर लाइन डैश डैश करके कट होती कहीं पे तो उसको अपन क्या बोलते, उसको अपन बोलते आभासी, ठीक है। थर्ड वाला वन, देखो ये दर्पण है, ठीक है, तो क्या क्या होता है दर्पण में, पहले अनंत, ठीक है, फिर सी, फिर एफ, ठीक है। तो भाई देखो, अनंत होता है, अनंत, सी होता है, एफ होता है, ठीक है। अभी मैंने कहाँ रख दिया, तो अनंत और सी के बीच में रखा था। अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी अब प्रतिबिंब को सी पर, वस्तु को सी पर रख दो, ठीक है। वस्तु पर वो सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ होता है, सी का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, ठीक है। और इसकी कितने साइज़ का बनता है, तो सेम साइज़ का बनता है ना, यानी वस्तु जितनी बड़ी होगी प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा, तो ये थोड़ा टफ होता है कि आप उतना ही प्रतिबिंब बना पाओ, ठीक है। तो देखते हैं बना के अपना बनता है तो ठीक है, नहीं तो समझ जाना कि वस्तु के ही आकार का बनता है। तो मैं पहले बात करता हूँ आकार की, आकार की, तो ये कैसा होता है, वस्तु के आकार का होता है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा होता है, पहली बात। दूसरी बात कि भाई प्रकृति कैसी होती है, तो ये भी सेम होता है भाई, उल्टा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। चलो भाई तो बनाते हैं। सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी, तो एक लाइन अपन वही समांतर ले लेते हैं। कहाँ से जाएगी भाई, फोकस पे से गई, टेढ़ी हो गई, अरे यार, तो ये फोकस पे से गई, ठीक है। अब एक लाइन कैसे लें, तो एक लाइन ले लो तुम, ये थोड़ा सा टफ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान देना। एक लाइन ले लो तुम फोकस पे से, ये लो मैंने एक लाइन ले ली फोकस पे से, अरे यार, ठीक है। मान लेना थोड़ा फोकस को खिसका लें, यहाँ पर फोकस पे से ली, तो तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हें क्रॉस करवाना है यहीं पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस करी और ये प्रतिबिंब तुम्हारा बन गया। तुम अगर देखो तो ये वाला और ये वाले के आकार लगभग समान है, अगर तुम नाप के बनाओगे तो ये बिल्कुल सेम बन जाता है, अपन ने डायरेक्ट बनाया है, ठीक है। पर तो ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, लेकिन देखो सी पर वस्तु रखी है, सी पर रखी है, हाँ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर ही बन रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जितनी वस्तु ऐसी सीधी है ना ऊपर की तरफ, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे उल्टा, ठीक है। तो उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। और साइज़ कैसा है, तो साइज़ दोनों का देखो लगभग बराबर है, ठीक है। तो इसको अपन को ध्यान देना पड़ता है कि लगभग बराबर बन जाए। थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा होगा पर ये मतलब लगभग बराबर होने चाहिए, ठीक। तो ये अपन ने 3 पॉइंट देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
तो यहाँ पे देखना कि अपन ने कितना कर लिया है कि अपन सी तक आ गए हैं। अब सी से आगे आएंगे तो सी और एफ के बीच में आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है भाई। तो ये फोर्थ है मेरे हिसाब से, देख लेना, फोर्थ ही है ना, सेकंड थर्ड, हाँ ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट है भाई, फोर्थ पॉइंट है। किसके बीच में है? सी। अभी अपन सी और एफ के, सी तक आ गए तो अब सी और एफ के बीच में आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया दर्पण, ठीक है। ये मैंने पॉइंट बना लिया, अनंत हो गया, सी हो गया, एफ हो गया। वस्तु को रख दो सी और एफ के बीच में। अभी तुम अगर देख पाओ तो अपन ने क्या किया है, अपन बिंदु आकार पे थे, ठीक है। वहाँ से अपन जो ये साइज़ है ना, वो बढ़ता जा रहा है। अगर तुम देखो, पहले बिंदु आकार का था, हाँ, उसके बाद में वस्तु से छोटा था, थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन देखो बिंदु आकार से बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में तुम सी पर आओ तो बराबर साइज़ का हो गया। अब जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले वही समांतर कहाँ से जाएगी भाई? फोकस से। कहाँ से जाएगी? अरे ठीक है, फोकस से गई, ठीक है। इसके बाद में एक लाइन कैसे लो? फोकस से ले लो, या फिर सी से लेना चाहो सी से भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। पर अपन फोकस से ले लेते हैं कि एक लाइन ली अपन ने फोकस से, ठीक है। टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? तो भाई समांतर चली जाएगी, ठीक है। तो अगर तुम देखो यहाँ पे तो हमें प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। किसी इससे बना देता हूँ, लाइन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं अपन, ये वाली लाइन थोड़ी सी लंबी कर दो, ठीक है। अब ये मत सोचना अनंत के पास आ गई, है ना, अनंत तो दूर है। चलो तो यहाँ पे देखो, इनको नाम भी दे सकते हो, इसको ए और बी दे सकते हो, और इसको ए डैश, उल्टा है तो बी डैश कर दो, यहाँ पे बी डैश और ए डैश दे सकते हो, ठीक है। तुम्हारी मर्जी नाम देना चाहो तो भाई अगर तुम देख पाओ तो मैंने कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में वस्तु है, वस्तु कहाँ रखी है? सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो सी का सी ही होता है और एफ का अनंत होता है, ट्रिक से याद करेंगे, है ना। तो सी और अनंत के बीच में बस प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। साइज़ कैसा है, यानी आकार कैसा है? तो आकार भाई वस्तु से बड़ा है, कितना बड़ा है वो नहीं देखना, वस्तु से बड़ा है बस, ठीक है। कैसा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है। वस्तु से बड़ा बन रहा है और साथ में क्या है? उल्टा है। तो प्रकृति पूछी जाए, नेचर पूछा जाए तो उल्टा है भाई। और उल्टा मैंने बता चुका हूँ हमेशा कैसा होता है? वास्तविक, है ना, मतलब इन्वर्ट है। और कैसा है? रियल में जो बन रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई। चलो और उसके बाद में पे आते हैं। ये जितनी चीज़ बता रहा हूँ ने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कम आई एमपी में, ठीक है तो आ चुके हैं, मतलब कभी कभार पूछ लेते हैं, पर उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसकी अपन एक सेपरेट अलग से वीडियो डाल देंगे, और इसके बाद के जो टॉपिक थे वो अपन अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये कर लिया, कहाँ तक आ गए अपन? सी और एफ के बीच में आ चुके हैं, ठीक। अब सी और एफ के बीच में आने के बाद अपन आ जाते हैं एफ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं। ये मैंने दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है भाई? तो एफ होता है, थोड़ा यहाँ बना लेता हूँ, ज़्यादा फास्ट हो गया आई थिंक। यहाँ पे बना लेते हैं एफ, और यहाँ पे बना लेते हैं बस सी। तो कहाँ पे रखना वस्तु को? एफ पर रखना है, तो एफ पे रख देते हैं। ये वस्तु एफ पे रखा गई, ठीक है। तो ये वस्तु रखी है। अब वस्तु रखने के बाद एक तो वही ले लो सीधी, ठीक है। एक किरण तो तुम ये सीधी ले लो, ठीक है। कहाँ से जाएगी भाई टकराने के बाद? फोकस से, ठीक है। फोकस से गई। एक किरण तुम सी से ले लो, और ये जो सी है इसका थोड़ा ध्यान रखना कि ये इस प्रकार से जाए कि ये दोनों पैरेलल हो। देख लेते हैं अपन हो रही कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, इससे कर लेता हूँ, ठीक है।
आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक बार तो वैसे अपने पे जादू है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। देखता हूँ बराबर हो रहा है, ठीक है, लगभग ठीक है। देखो ये थोड़ा सा आ गया है तो ठीक है। हुआ क्या है कि एक लाइट जो गई है ना वो ऐसी टकराई है, कहाँ से, अब तुम कहोगे ये कैसे टकराई है, तो मैं इसको ऐसे बता देता हूँ थोड़ा सा बैक करके। देखो ये लाइन ऐसे टकराई है, ठीक है, टकराने के बाद वापस जाएगी, हाँ, तो ये वापस सी से गई है, ठीक है। तो ये जो लाइन थी वो ऐसे टकराई और फिर सी से वापस चली गई। तो अगर तुम इन दोनों लाइनों को देखो, ये वाली लाइन इधर जा रही है टकरा के और ऐसी गई है, ये टकराई और ऐसी गई, ये लाइन ऐसी टकराई और ऐसी चली गई। क्योंकि भाई कोई भी लाइन हो अगर वो सी से लाइन टकराई है तो वो सी से ही चली जाती है, हाँ। तो ये दोनों लाइनें अगर तुम देखो तो सेम डिस्टेंस पे हैं, यानी ये कैसी हैं, गैप इनका सेम है, ठीक है। यानी अब ये लाइन कहीं नहीं मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, तो माना जाता है कि अगर कोई वस्तु एफ पे रखी है तो एफ का उल्टा अनंत होता है, ठीक है। तो अगर तुम ये लाइन देखो तो ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, और पैरेलल यानी समांतर लाइनें अनंत पे जाके मिलती हैं, तो ये अनंत पे मिलेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अब अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा तो कितना बड़ा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, इतना हमें पता है बस। तो आकार, क्योंकि आकार बढ़ता जा रहा है, अगर तुम चेक करो वस्तु से बड़ा, तो ये भी कैसा होगा, वस्तु से बड़ा। अनंत पे बन रहा है तो हमें पता नहीं है कैसा है, पर ये वस्तु से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब कैसे बड़ा है तो वो तो मुझे भी नहीं पता, बस बड़ा है, ठीक है। वस्तु से बड़ा प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति वही सेम टू सेम वास्तविक और उल्टी, या उल्टा और वास्तविक, ऐसा लिखते आ रहा है, उल्टा व वास्तविक, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट वाले पॉइंट पे। लास्ट कैसे, तो अब तुम कहाँ रखोगे, पहले तो अभी तुम एफ पे आ गए, अब एफ और पी यहाँ पे होता है तो एफ और पी के बीच में रखोगे, ठीक है। पी पे रख सकते हैं, पी पे थोड़ी रखेंगे, दर्पण पे रख दोगे वस्तु को, ठीक है। बना लेते हैं, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे तुम्हारा सी हो गया। सी और एफ के बीच में लगभग गैप सेम रखना, जितना ये गैप हो उतना ये गैप हो। ये भी अपन अगले क्वेश्चन में देख लेंगे क्यों ऐसा बोल रहा है। ये सी हो गया, ठीक है। अब मैंने कहाँ रख दिया वस्तु को, सी और एफ के बीच में, ये रख दिया, ठीक है। अब ये पी है तुम्हारा, सी और एफ और पी के बीच में वस्तु को रखा है, तो ये स्पेशल केस था। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। थोड़ा सा गैप रख लेते हैं, एफ और पी के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। कैसा बनता है, तो भाई ये आकार देख लेते हैं, आकार, तो ये बड़ा बनता है भाई, आकार, आकार कैसा होता है, बड़ा होता है ये, ठीक है। और प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति भाई वास्तविक तो होता ही है, सॉरी वास्तविक नहीं होता, अब की बार कैसा होता है, आभासी। और आभासी कभी भी आए तो हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक कभी भी आए वो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। ठीक है, तो इतना ध्यान रहेगा। अब बनाने कैसे, तो सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। समांतर कहाँ से जाएगी टकरा के, फोकस पे से गुजार दी। अब सी में से कर लो, ठीक है, एक, तो ये सी से गई, ठीक है, सी से गई तो सी से ही वापस चली जाएगी। अब तुमको सी से गई तो सी से कैसे, तो लाइट असल में ऐसी टकराई है, ठीक है, तो सी के डायरेक्शन में टकराई तो वापस भी सी की डायरेक्शन में जाएगी, समझ रहे हो। तो सी की डायरेक्शन में इस प्रकार से सी की डायरेक्शन में टकराई तो सी की डायरेक्शन वापस जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि तुम डायरेक्ट सी से ही लाइन ले लो, ठीक है, इस प्रकार से, जी सॉरी, ठीक है, अब सही है। तो ये टकराई यहाँ पे है ना, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं, नहीं पर रुक जाओ, देखो एफ का तो बनी है, सी से ले लेते हैं लाइन, ठीक है।
तो इस यहाँ पे टकराई और वापस सी पे से ही चली गई। पहले कैसे गई थी? पहले तो इस डायरेक्शन में गई थी, टकराई और वापस सी पे। असल में लाइट यहाँ से चली है तो ऐसी टकराई और सी पे से होते हुए गई, ठीक है। कहने को सी पे से आई थी, सी पे से ही चली गई, ठीक है ना। ये इस प्रकार से गई है। तो अगर तुम देखो तो ये आगे जाके फैल रही हैं, ठीक है। अगर तुम इन दोनों लाइनों को देखोगे, ठीक है, इसको भी मैं बड़ी कर देता हूँ। तो अगर तुम इनको देखो, किसको, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये अगर इस डायरेक्शन में जाएंगी तो कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि ये आपस में दूर हो रही हैं, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये कहाँ मिलेंगी? तो इनको पीछे बढ़ाएंगे अपन, ठीक है। तो जब तक इनको पीछे बढ़ाओगे इस प्रकार, पीछे बढ़ाने पर ये इस पॉइंट पे यहाँ पे आके मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रतिबिंब बना है ये डैश डैश करके बना है, डैश डैश करके बना है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? आभासी। तो ये डैश डैश करके बना है इसलिए आभासी है। आभासी है तो सीधा भी है, देखो ये सीधा बन रहा है, सिर ऊपर है, ठीक है। यानी लाइन के ऊपर होता है तो सीधा होता है। ये लाइन थी यहाँ पे, है ना, इससे ऊपर बन रहा है, सीधा हो गया। तो सीधा है, आभासी और वस्तु से बड़ा है, ठीक है। तो ये अपने कौन से प्रतिबिंब हो गया? ये अपना 6th पॉइंट हो गया कि जब वस्तु पी और एफ के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मांगता है, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन अपने इस वाले दर्पण के, इसी के बीच में तुम्हारी सारी ट्रिक भी हो गई है कि सी पर रखा हो तो एफ पे प्रतिबिंब बनता है, एफ पर रखा हो सी पे बनता है। इसको उल्टा करना है और हमेशा ध्यान रखना है कि सी पर हो तो सी पर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इससे तुम सारी चीज़ें कर सकते हो। और बढ़ती हुई प्रकृति में बन रहा है साइज़, तो साइज़ भी तुम अगर याद, कोई दिक्कत की बात नहीं, सी पर ध्यान रखना बस कि सी पर साइज़ कैसा होता है वस्तु के आकार का। तो सी से पहले हो, ठीक है। तो सी से अगर पहले रहोगे तो कैसा बनेगा? हमेशा वो छोटा बनता जाएगा। सी से ऊपर की तरफ जाओगे, यानी यहाँ पे देखो वस्तु से छोटा है ना, बिंदु के आकार का है ना, वस्तु से छोटा। सी पर आए तो वो बराबर हुआ, अब बराबर होने के बाद हमेशा बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये वस्तु से बड़ा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये वस्तु से बड़ा है, यहाँ पे देखोगे तो ये भी बड़ा बन रहा है, ठीक। बात समझ में आ रही है? सी पे ध्यान रखो, सी पे बराबर बनता है ना। अगर सी पर वस्तु रखिए सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा और बराबर साइज का बनेगा। लेकिन अगर इससे बियॉन्ड जा रहे हो तो वो कैसा होता जाता है ना। सी से ऊपर की तरफ जाओगे तो वो पीछे की तरफ जाओगे छोटा बनता जाएगा, जैसे अपन ने इन पॉइंटों में देखा, ठीक है। छोटा होता जा रहा है, छोटा है बिंदु आकार का, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बराबर साइज़ का हो गया, फिर कैसा हुआ और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया। तो बस यही बताना, ठीक है। तो इतना ध्यान रहेगा भाई। तो ये अवतल दर्पण देख लिया, अब उत्तल दर्पण और देख लेते हैं। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले दर्पण बना लेता हूँ मैं, ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा ध्यान रखना है कि वस्तु को इसी साइड रखना है, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। 2 डायग्राम बनेंगे, 2 ही मैं साथ में बना लेता हूँ। पीछे की तरफ पॉलिश है, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें कितनी बस पॉइंट होते हैं। तो भाई एफ तो इस तरफ होगा और सी भी इसी तरफ होगा। अब तुम कहोगे इस तरफ क्यों होगा? भाई पुरानी वीडियो तो मैं देखे ही यहाँ पे, ठीक है। तो इनको समझ लो यार, मतलब पहले पुरानी वीडियो में देख लो कहाँ कैसे होते हैं। चलो बता देता हूँ फिर भी। देखो इसमें देखो किस तरफ पॉलिश है, तो इसमें अंदर की तरफ पॉलिश कहाँ करी अपन ने, कलर कहाँ होता है तो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, ऊपरी सतह पे। ऊपरी सतह पॉलिश हो तो अवतल दर्पण है। अगर गड्ढे वाली, ये गड्ढा मतलब अंदर की तरफ, देखो ये अंदर वाली सतह ये थी, इस तरफ से ये वाली, तो अपन ने इस तरफ पॉलिश नहीं की। अब की बार अपन ने कहाँ पॉलिश करी? अंदर की तरफ पॉलिश कर। अंदर की तरफ पॉलिश कर दोगे तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अब अंदर की तरफ है तो ये सर्कल अगर पूरा करोगे, सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा, हाँ।
गोला ऐसे बनेगा, तो गोला ऐसे बनेगा, उसी तरफ एफ होगा और उसी तरफ सी होगा। गोला इस प्रकार से बनेगा तो वहाँ पे एफ होगा और सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, तो यहाँ पे बस 2 ही पॉइंट है। एक तो अनंत पे वस्तु होगी, हाँ, और एक अनंत और पी के बीच में वस्तु होगी, ठीक है। सबसे पहले तो अनंत पे वस्तु है, तो भाई लाइन कैसी आएगी, समांतर। भाई अनंत से कोई वस्तु रखी है तो प्रकाश की किरण कैसी आती है, समांतर। ये समांतर आई, ये समांतर आई, ठीक है। दोनों टकरा कहाँ से जाएंगी, तो फोकस पे से गई, सॉरी फोकस, फोकस। तो दोनों कहाँ से चली गई, फोकस पे से चली गई, अरे सॉरी, फोकस पे से चली गई, ठीक है। तो ये वही की वही लिखना है अपन को कि अनंत पे अगर वस्तु रखी हो, अनंत पे वस्तु रखी है ना। अब तुम एक चीज़ देखो, अगर तुम, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी माफ़ करना। क्या हुआ है कि ये पीछे पॉलिश है, तो लाइट ऐसे तो जाएगी नहीं, तो लाइट तो टकरा के ऊपर चली जाएगी वापस। वही दर्पण है ना, दर्पण पर लाइट टकराती है तो वो चली जाएगी अंदर, तो ही चली जाएगी दर्पण। ये दर्पण के पीछे वाला हिस्सा है, अंदर की बात कोई अंदर नहीं जाएगी। ये इसको अपन क्या करना है कि अपन इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये लाइट ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो अपन इसको पीछे डेड डिश करके बढ़ाएंगे। तो डेड डिश करके जब बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे कटती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तुम डायरेक्ट स्केल रख के ऐसे लाइन खींच सकते हो और फिर उसको डेड डिश कर देना उसकी मदद से, रेजर की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस पे क्रॉस कर रहा है, फोकस पे कर रहा है। तो अनंत पे अगर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बताया था मैंने। तो भाई प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, तो फोकस पे बन गया। और कैसा बनता है, तो अपन आकार की बात कर लेते हैं। तो आकार बिंदु के आकार का है, ठीक है। और प्रकृति कैसी है, तो आवासीय और सीधा है। प्रकृति, प्रकृति कैसी है, तो आवासीय है, आवासीय है, बस सीधा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, तो अब बात कर लेते हैं भाई, ये अनंत हो गया और यहाँ पे पी है। तो अनंत और पी के बीच में वस्तु रखी है और साइज़ कैसा है इसका, तो बिंदु के आकार का, मतलब छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइट गई, कहाँ से जाएगी भाई, समांतर आ रही, तो फोकस पे से जाएगी। तो फोकस पे से अपन को डेड डैश करके बताना है ना। तो डेड डैश डैश पहले कर लेते हैं अपन, ये फोकस पे से गई, ठीक है। यानी लाइन ऐसी चली जाएगी कुछ, ठीक है। अरे ये क्या बन गया, दिल बन गया, दिल दिया है जान भी देंगे। अरे यार 1 मिनट, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो ये टकरा के ऐसी चली गई, ठीक है। यहाँ से लाइट आई, टकरा के ऐसे चली गई। अभी तो एक लाइन गई है, एक और लाइन भेजनी पड़ेगी। तो तुम चाहो तो सी पे से भेज सकते हो, पर सी पे से थोड़ा दिक्कत आए तो तुम पी से भी भेज सकते हो। पी का तो नियम पता नहीं है, पर वो पी से टकराती है तो कैसे चली जाती है। पी से अगर कोई लाइन टकराई तो उतने ही एंगल पे, है ना, उतने ही एंगल पे नीचे से चली जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये टकरा के इस तरफ चली गई, पर अपन पीछे बढ़ सकते हैं, हाँ पीछे बढ़ा दो। क्या किया, ये लाइन इस तरफ चली गई तो मैं पीछे बढ़ा रहा हूँ, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे क्रॉस करेगी, क्योंकि दर्पण के आगे तो क्रॉस करेगी नहीं, ये लाइन तो ये जा रही है और ये लाइन ये जा रही है। अब ये तो कहीं कहीं नहीं क्रॉस करेंगी, है ना, इस तरफ और ये इस तरफ कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो पीछे बढ़ा दिया अपन ने, पीछे क्रॉस कर गई हैं, पीछे क्रॉस करी तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब प्रतिबिंब अगर तुम देखो तो हमेशा कैसा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। तो आकार की बात कर लेते हैं, आकार कैसा रहेगा, हमेशा आकार रहेगा छोटा। प्रकृति कैसी रहेगी, प्रकृति रहेगी तुम्हारी आभासी और सीधा, आभासी व सीधा, हमेशा सीधा बन रहा है, ठीक है। यानी दर्पण पे कहीं पे भी देखो 2 पॉइंट हैं, दोनों ही पॉइंट पे आभासी सीधा बन रहा है, ठीक है। आभासी सीधा, आभासी सीधा, इसके अलावा वस्तु कहीं नहीं रख सकते। तो इसलिए इस दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है।
तो ये भाई ध्यान रखना। और इसकी भी ट्रिक मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अनंत है और पी के बीच में बना है, ठीक है। तो अनंत का तो एफ होता है और पी का पी ही रहने दो, तो पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। तो देख सकते हो पी और एफ के बीच में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के पीछे बनेगा, तो लोकल सी बात, दर्पण के पीछे है, आभासी और सीधा, ठीक है। तो ये अपन ने दोनों उसके पॉइंट देख लिए। अब तुम एक बार सारणी देख लो, मैं इधर बता देता हूँ। अनंत पे रखा है तो फोकस पे बनता है ना। बिंदु के साइज का वास्तविक उल्टा सब में, ठीक है। यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि आभासी और सीधा बनता है। दिखा दूँ क्या एक बार? तो ये देख लो, आभासी सीधा कौन सा था, ये वाला देखो, एफ और पी के बीच में था, तो ये दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बन रहा था, ठीक है। बाकी इसमें केस में अनंत पे बनता है तो फोकस पे, है ना, बिंदु के आकार का, अभी देखा आभासी और सीधा। अनंत व दर्पण के ध्रुव पी के बीच में, है ना। तो अनंत और पी के बीच में, पी और एफ के बीच में, तो पी का तो पी रहा और अनंत का एफ हो गया, तो पी और एफ के बीच में छोटा बनेगा हमेशा और आभासी सीधा बनेगा। तो आभासी सीधा इसलिए इसका उपयोग अपन, और छोटा बनता है हमेशा, तो इसका उपयोग अपन पीछे का दर्पण में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये देख लेना भाई, समझा दिया ना। आगे अपन देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये तो वही है, मैं डायग्राम के फॉर्म में है, ये वही है, सी और एफ के बीच में रखा है, डायग्राम बने, ठीक है। तुम ये भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। ये पहला वाला, दोनों अवतल दर्पण के हैं, ठीक है, और उत्तल के मैंने बना के बताई दी, ठीक है। तो ये अनंत वाला है, अनंत पे रखिए। फिर वस्तु सी पर है, तो देख लेना यार कौन कौन से हैं। सी और एफ के बीच में है, एफ पर है, और पी और एफ के बीच में, ठीक है। तो ले लेना भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये लो, ले लो। इसके बाद ये भी हैं, ठीक है। तो ये इतना ही था, आगे का अपन बाद में देखेंगे, ठीक है।